बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज होगा। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पंजाब असेंबली से वॉकआउट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने बोलने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान अरकान को खामोश करवाते रहे, जबकि स्पीकर ने नाराज अरकान को असेंबली में वापस लाने के लिए कमेटी बना दी है। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बॉयकॉट नहीं, मुकाबला करें। स्पीकर साहब ऑपोजिशन को ऐवान बात करने की इजाज़त दे दें। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे उमर दराज से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, कैसा माहौल देख रहे हैं? आज बिल्कुल बात की जाए अगर पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से, तो 30 मिनट की ताख़ीर के बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब जो है वो होना है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान जो है वो इजलास में जुई शिरकत की। तो जो नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद, उन्होंने इस पॉइंट को नोट किया और उन्होंने स्पीकर से ये कहा कि जो उनके अरकान हैं उनको बाहर दूर से ही उतारा जा रहा है और उनका असम्बली में पहुँचना थोड़ा मुश्किल दुश्वार हो चुका है। इसी तरह उन्होंने 27 जो रिजर्व सीटें हैं उसके हवाले से उनका कहना था कि हमारा जो तादाद है असम्बली की वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए ये इजलास जो है इस वक्त ना किया जाए। तो लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने जो है उनको मना किया और कहा कि आज एक ही एजेंडा है कि वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब होगा। तो इस इंतखाब के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने इजलास का वॉकआउट कर दिया, जिस पर मरियम नवाज ने जो है वो दरख्वास्त की स्पीकर पंजाब असम्बली से कि आप सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को जो है वो मना के जो है वो ईवान में वापस लाए। जिस पर एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील गई, जिसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और समीउल्लाह खान को जो है उस पर मुश्तमिल 3 अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने के लिए जो है उनके पास गए हैं, ताकि वो ईवान का जो है वो वॉकआउट ख़त्म करें। और कि आप इस वक्त असेंबली के बाहर मौजूद हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के हवाले से भी हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिएगा, कैसे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो पंजाब असम्बली के तमाम गेट्स पर पुलिस हाई अलर्ट है और यहाँ पे जो है पुलिस के एहलकार जो है वो मौजूद हैं। बिल्कुल हाथों में उन्होंने सेफ्टी शीट्स पकड़ी हुई हैं और डंडे भी पकड़े हुए। इसके साथ साथ बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो गाड़ियों में पहले तो फ्लैटिस होटल के पास जहाँ पे वहाँ पे ही जो है वो बैरियर लगा दिए गए हैं, वहाँ से गाड़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बाकायदा तौर पर शनाख्त करवाने के बाद जो है वो वहाँ पे उतार दिया जाता है। जो भी चाहे वो कोई गेस्ट हो या कोई और जो अरकान जो यहाँ पे पंजाब असम्बली में इजलास में शिरकत करना चाहते हैं, तो उनकी बाकायदा जामिया तलाशी लेने के बाद उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जबकि जैमर्स लगाए गए हैं, किसी किस्म की यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी दीगर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, ना सिर्फ जो असम्बली के बाहर बल्कि असम्बली के अंदर भी जो पंजाब असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट है। और बाकायदा तौर पर चेकिंग करने के बाद, जामिया तलाशी के बाद जो है वो उनको अरकान असम्बली को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि बैक साइड जो दरबार वाला गेट है पंजाब असम्बली का, वहाँ पे जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और बाकायदा तौर पर जो है वो चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद ही जो है वो अरकान को अंदर आने की इजाज़त दी गई। सीधी अच्छा उमर, ये कहेगा कि स्पीकर की जानिब से जो नाराज अरकान को मनाने के लिए और असम्बली में वापस लाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के कोई मुज़ाकरात हुए हैं? इस हवाले से कोई अपडेट सामने आई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए उस कमेटी के हवाले से, तो 3 अरकान की एक कमेटी है जो कि मैंने पहले भी बताया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और समीउल्लाह खान, जो कि 3 अरकान असम्बली है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास गए हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि आप इजलास की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए, आपको जो है वो वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो है वो इंतखाब के हवाले से और दोनों जो जमातें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों का जो इत्तेहादी उम्मीदवार है वो मरियम नवाज तो ऐवान में मौजूद है, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता अरकान है, नोमुंतखब अरकान, वो क्योंकि वॉकआउट उन्होंने उनसे कहा है कि आप जो है वो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए उनसे कहा है कि आप आएँ, आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। तो हम अभी वो वापस से जो है वो वॉकआउट ख़त्म नहीं किया उन्होंने। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये कहेगा कि जो नाराज अरकान है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनके हवाले से क्या कोई अपडेट सामने आई है? क्या वो असेंबली में वापस आ गए हैं अब?
नहीं, अभी जो है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और तीनों जो अरकान है, जो कमेटी तश्कील गई थी, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो जो है विवान में उनको लाया जाए और इस हवाले से उनका जो मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, जो कि राना आफ्ताब अहमद जो कि उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, उनके साथ और दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ जो है उनके मुज़ाकरात जारी हैं। तो अभी वो ईवान में नहीं पहुँचे थी। ठीक है, उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे और असम्बली के बाहर की सूरत हाल के हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे। उमर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ नून लीग की खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। पंजाब में सबसे बड़ी तब्दीली नफरत की सियासत का खात्मा करना है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज को तमाम तबकात का ताउन हासिल होगा। पंजाब पाकिस्तान को सियासी और मुआशरी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। नवाज साहबा जो हैं वो जब पंजाब की मुंतखब वज़ीर आला होंगी, वो इंशाअल्लाह ताला मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तआवुन हासिल है। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज जो है सियासी तौर पे तो ये है कि जो बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी का रंग देने का जो सिलसिला जो है वो पिछले 4-5 साल से जो है वो जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सियासी तौर पे ये है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ही आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा मुआशी इस्तेहकाम। मरियम नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब हर फोरम पर हमें नजर आएंगी। ऐवान से मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज रोड मैप आवाम को देंगी। रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में रमज़ान पैकेज का ऐलान मरियम नवाज करेंगी। सूबे की तरक्की और खुशहाली नून लीग के एजेंडे को पूरा करेंगे। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा तमाम लोगों की ड्यूटियां लगाएंगी। कोई शख्स, कोई अरकान असम्बली जो है वो आपको दफ्तरों में, घरों में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में हम वो करेंगे और ये हमारा वो अज़्म है, ये वो इरादा है, ये वो वादा है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, शाह साहब ने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम से कहा था कि उनके हालात में बेहतरी लाने के लिए जो कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह ताला वो करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से बॉयकॉट कर दिया। 18 अरकान बॉयकॉट करने के बाद वापस आए, जो कि दोबारा ऐवान से अब बाहर चले गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होना है, लेकिन इजलास में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से बॉयकॉट कर दिया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वोटिंग का आगाज जो है वो शुरू करवा दिया गया है। 18 अरकान बॉयकॉट के बाद वापस आए, जो कि दोबारा ऐवान से बाहर चले गए थे और पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज किया जाना है और वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इजलास में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी देखने में आया है, नारेबाजी की गई। हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से बॉयकॉट कर दिया था। 18 अरकान बॉयकॉट के बाद वापस आए, जो कि दोबारा ऐवान से बाहर चले गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज किया जाना है। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा भी देखने में आया है और दोनों तरफ से जो है वो नारेबाजी भी की गई है। हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। 18 अरकान बॉयकॉट के बाद वापस आए, जो कि दोबारा ऐवान से अब इस वक्त बाहर चले गए हैं और अब तक की अपडेट ये है कि वोटिंग का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा देखने में आया है और दोनों साइड से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई और हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से बॉयकॉट कर दिया है। उनकी जानिब से वॉकआउट दोबारा से कर दिया गया है। 18 अरकान बॉयकॉट के बाद वापस आए थे, जो कि दोबारा से ऐवान से बाहर चले गए हैं। उनकी जानिब से वॉकआउट देखने में आया है।
पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज किया जाना है और इजलास में हमने देखा कि अपोजिशन की जानब से शोर शराबा किया गया है, नारेबाजी की गई और हुकूमती कमेटी मना कर लाई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने दोबारा से बॉयकॉट कर दिया है। 18 अरकान बॉयकॉट के बाद वापस आए थे जो कि दोबारा अब ऐवान से बाहर चले गए हैं। और अब तक की अपडेट यह है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का अमल जो है वो शुरू हो गया है। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है और अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल जो है वो शुरू हो गया है। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो है नून लीग के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वोटिंग का अमल स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से कायदे-ए-मान के इंतखाब के लिए बाकायदा तौर पर शुरू करा दिया गया है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो है वो बिल्कुल जो है वो उनको मनाने की कोशिश की गई। एक मरतबा जो है वो ऐवान में आए भी, लेकिन उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो वॉकआउट कर दिया। तो हम इस हवाले से मैं बता दूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अगर बात करें तो उनके आपस में जो है वो एक पेज पर नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सिर्फ 18 अरकान आए थे। एक मरतबा फिर मानने के बाद उसके बाद फिर जो है वो 18 अरकान की जानब से जो है वॉकआउट कर दिया गया। तो मजबूरी तौर पर क्योंकि उनके पास 103 मेंबर्स हैं तो सिर्फ 18 उन्होंने दोबारा वॉकआउट किया। तो हम इस हवाले से बता दूं कि वोटिंग का अमल शुरू है, इंतखाब शुरू है और इसमें जो है वो कायदे-ए-मान का चुनाव अभी किया जाएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि वॉकआउट हो चुका है तो इससे जो है वो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है और चूँकि यहाँ पर जो है वाज़ेह अक्सरियत है नून लीग के पास और इत्तेहादियों के पास और कुछ देर बाद जो है वो मरियम नवाज जो के नाम से वज़ीर आला पंजाब नून लीग की जानब से है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर मुंतखब हो जाएंगी और उसके बाद फिर जो उनकी हलफ बर्दारी होगी। जी अच्छा, तो जो स्पीकर की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी नाराज अरकान को मनाने के लिए, उस हवाले से क्या अपडेट है कि क्या आप वो मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, मुज़ाकरात जारी हैं? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात तो अभी भी जारी है क्योंकि तकरीबन 3 से 4 जो मेंबर्स थे जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान वज़ीर, उसके अलावा सैयद शौकत भट्ट और समीउल्लाह ये मेंबर्स गए थे, इसमें कुछ और भी शामिल कर दिए गए थे बाद में। ताहम उन्होंने एक मरतबा तो कोशिश करके 18 अरकान को मना लिया था, लेकिन उसके बाद वो आते ही जो है वो वान के अंदर फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो इस हवाले से अभी मनाने की उनको कोशिश जारी है। दूसरी जानब मैं ये भी बता दूं कि मरियम नवाज की जानब से बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर तकरीर की गई और कहा गया है कि जो है वो इनको अपोजिशन को जो है मनाने की कोशिश की जाए, इनको बनाकर वान में लाया जाए, मुकाबला किया जाए। जमहूरियत में मुकाबला होता है तो इसको गुड जेस्चर के तौर पर स्पीकर ने लिया। ताहम जो है वो स्पीकर ने इसको कार्रवाई का हिस्सा बनने से जो है वो मना कर दिया, क्योंकि आज स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है कि कानून के मुताबिक किसी को बोलने की मियां नवीद, ये कहिएगा कि जो नाराज अरकान वॉकआउट कर गए थे उनको मनाने के लिए कमेटी बनाई गई, मुज़ाकरात किए गए, अब इस वक्त वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं? क्या वो लॉबी में हैं या वो असम्बली में वापस आ गए हैं? क्या अपडेट है? असम्बली में वापस नहीं आए। 18 अरकान असम्बली में एक मरतबा वापस आए थे कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर वो 18 अरकान भी चले गए हैं। मजबूरी तौर पर अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करें तो इनके 103 जो है वो इनके मेंबर्स हैं जो हाल में मौजूद थे। पहली मरतबा वॉकआउट किया गया, फिर उनमें से वॉकआउट करने के बाद जब उनको मनाने की कोशिश की गई कमेटी की जानब से, उसमें सिर्फ 18 अरकान वापस आए थे और 18 अरकान वापस आके उन्होंने फिर दोबारा जो है वो वॉकआउट कर दिया। तो इस वजह से जो अभी तक उनको मनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो इंतखाब का हिस्सा नहीं बन रहे और ऐसा ही लग रहा है कि वन साइडेड जो है वो एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि वो वॉकआउट कर दिया उन्होंने और एक तरफा मुकाबले में यकीनी तौर पर जो है मरियम नवाज और नून लीग की वाज़ेह अक्सरियत है। अच्छा, तो जो कमेटी बनाई गई है 3 रुकनी, उनकी जानिब से अभी भी उनको मनाने के लिए जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है अभी भी? जी बिल्कुल, वोटिंग का अमल जब शुरू कर दिया गया उनको मनाने का सिलसिला तो अभी जारी है, लेकिन जब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका तो फिर अब फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर की जानब से बाकायदा तौर पर जो वोटिंग का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया और अब क्योंकि लॉबी के अंदर दोनों जो है वो जमातें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी होते तो फिर जो है मुकाबला होना था और उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर चुनाव किया जाना था। लेकिन अब जो है वो एक यानी कि आप यही समझ लें आपकी इस वक्त नून लीग के तमाम अरकान मौजूद है और उसमें दूसरी जमात के अरकान नहीं है। उनको मनाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो नहीं आए। अब वोटों का अमल शुरू है। अब मुकम्मल तौर पर यही लग रहा है कि वो वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने इंतखाब का हिस्सा शायद नहीं बनना। अभी तक तो कामयाबी नहीं हुई और वो वॉकआउट ही किया हुआ है उन्होंने और वान के अंदर नहीं आए अभी तक वो अपने जो है उसी डेडलॉक बरकरार है दोनों के दरमियान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के दरमियान और इत्तेहादी काउंसिल जितने भी इनके इत्तेहादी जमातें हैं नून लीग उनके दरमियान डेडलॉक अभी तक बरकरार है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ें और यहां पर आपको बताएं कि मुराद अली शाह वज़ीर आला की हैट्रिक करने को तैयार हैं। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीदी में जोड़ पड़ेगा। सिंध असेंबली में जयालों का जोर है। इजलास 2 बजे शुरू होगा। ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। सिंध असेंबली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 तवील सफहात पर मुश्तमिल है। क्या कभी ऐसे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बता दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।